हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतेश्वरी भक्तिवेदान्तस्वामिनाथाय नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेषणवाणी पार्श्वनिष्ठा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दुनिया एक जंगल है। वेलकम होम। घर में स्वागत है। कैसे जंगल है बता रहे हैं। जब हम दुनिया में जब इस दुनिया में एक व्यक्ति आता है, ये दुनिया जंगल जैसा कैसे है। जब कोई व्यापारी होता है ना, वो जंगल में जाता है, जंगल से कुछ लकड़ी निकालता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकाल के शहर में बेच देता है, लेकिन ईंट बना के बेच देता है, शहर निकाल के बेच देता है। बहुत सारी चीज़ें जंगल में मिलती है जिसको कि शहर में अच्छे दाम पे मुनाफे में बेच सकते हैं। तो पहला जो है, एक हम जो जीव हैं उस व्यापारी के जैसे हैं जो इस जंगल में घुसे हैं और जंगल से घुस के कुछ प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। जब प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं इस जंगल से, तो इतना अंदर घुस जाते हैं, इतना अंदर घुस जाते हैं कि डर लगने लगता है। वो जो डर लगता है जंगल में घुस के, वो है हमको कंडीशनिंग। हमारे अंदर जो जो आवरण जो पहन जाता है, जो आत्मा जो एकदम जो डर जो उसके अंदर जो चेतना में जो घुस जाता है ना। साउंड लो है। हरे कृष्ण। अभी आ रहा है। इसमें चेक कर लीजिए। अरे अभी आएगा। हरे कृष्ण। मैं कह रहा था, दुनिया एक जंगल है और हम सब उस जंगल में घुसे हुए एक बनिए हैं जो वहाँ से प्रॉफिट कमाने के लिए घुसे हैं। और जब प्रॉफिट कमाने के लिए वहाँ घुसे हैं तो वहाँ से लकड़ी बेच रहे हैं, बाहर जाके वहाँ का चीज़ उठा के, वहाँ का पत्थर तोड़ के बेच दे रहे हैं, वहाँ का मिट्टी उठा के ब्रिक्स बना के बेच दे रहे हैं, वहाँ हनी मिल रहा है वो बेच दे रहे हैं, सब फायदे की चीज़ें निकाल रहे हैं। फ़ायदा निकालते निकालते जंगल में एकदम अंदर घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद डर लगता है, मैं निकलूँगा कैसे। घुस तो गया। ये डर जो है आपका कंडीशनिंग है, आपके चेतना पे जो आवरण है, एक झूठा आवरण जो पड़ा हुआ है, उस आवरण के जैसा है। और जब उसको डर लगता है तो डर लगने उसको पता नहीं कि यहाँ से निकलेंगे कैसे, तब वो सोचता है कि अब ये पैसा कमा लेता हूँ। तो जो पैसा कमाया है, वो कमाया हुआ पैसा उसको वहाँ के डाकू लोग लूट लेते हैं। और ये डाकू कौन है? और ये जो डाकू हैं, ये डाकू का कौन है? ये डाकू आपकी इंद्रियां हैं। हम और आप जो हैं आत्मा हैं। आत्मा जो है ये बनिया है जो इस जंगल में घुस गया। जंगल जो है वो दुनिया है। और आत्मा इस दुनिया में घुसा है, बनिया इस जंगल में घुसा है। पैसा कमाता है, फायदा होता है, और पैसे को लूटने के लिए आ जाते हैं लुटेरे। और ये लुटेरे कौन हैं? ये आपकी इंद्रियां हैं, अनियंत्रित इंद्रियां, आंख कान नाक। ये आपके लुटेरे कैसे हैं? आंखें आपको बस कुछ देखने के लिए, है ना, डल झील देखने के लिए। अगर आप कश्मीर जाते हो तो आपका यहां से जाना आना, जितना पैसा आपने जमा किया है साल भर में, एक ट्रिप में खत्म होता है ना। ये आपको स्टॉकहोम के एक पर्टिकुलर चर्च को वहां देखने गए हैं, सेंट मैरीज कैथेड्रल देखने पहुंच गए, सैने रिवर देखने पहुंच गए, यूरोप का एक ट्रिप करने पहुंच गए। आपका सारा पैसा जो है, कमाया हुआ पैसा खत्म हो गया। तो आपकी आंख के लिए आपने खर्चम कर दी, कानों के लिए खत्म किया आपने। म्यूजिक में भी जो फाइन म्यूजिक अगर सुनना है तो उसके लिए आपको अच्छे क्वालिटी का जो साउंड सिस्टम खरीदते हैं, है ना, तो आप जान रहे हैं लाखों रुपए उसमें एक साउंड सिस्टम में चले जाते हैं। पूरा मेहनत से कमाया हुआ पैसा कान के खुशी के लिए खत्म हो जाता है ना।
और अगर आपको घड़ी पहननी है तो घड़ी में आपको बस टाइम तो सब घड़ी में दिखती है, लेकिन अच्छी दिखने वाली घड़ी में अगर आपको टाइम देखना है तब आपको फिर लाखों रुपए लग जाएंगे, है ना। अच्छी दिखने वाली घड़ी में टाइम देखना है, तो टाइम देखने वाली घड़ी में टाइम देखना है तब तो आपको सादा में हो जाएगा। लेकिन अच्छी दिखने वाली घड़ी चाहिए, आपके सारे मेहनत किया हुआ पैसा आपको घड़ी ले जाएगी, है ना। रेडो से चालू होगा और स्वर्ग लोग पहुंच के चल खत्म होगा वो, है ना। घड़ी में पैसा खत्म हो जाए। अगर आपको बेल्ट पहनना है तो सादा बेल्ट तो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको दिखाने वाला बेल्ट पहनना है तो दिखावा वाला बेल्ट जो देखने में अच्छा लगे, फिर उसका कीमत इतना चला जाएगा कि आपकी जेबें हल्की हो जाएंगी, है ना। ऊपर से नीचे तक के पहनावे में ही कितना आपका पैसा चला जाएगा, है ना। आजकल के लोग तो सामर्थ्य इतना नहीं है। पहले के लोगों में जो सामर्थ्य था तो वहाँ पे मलमल का जो कपड़ा पहनते थे वो पूरी की पूरी साड़ी माचिस के डब्बे में आती थी। एक साड़ी माचिस के डब्बे में पैक होके आती थी और उसको केवल राजा और महाराजा लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। आजकल तो वो बनाएंगे तो वो खरीद ही नहीं पाएगा, इतना मेहनत लगता है उसको। एक साड़ी में इतनी कीमत हो जाती। आप सोच रहे होंगे कितने की होगी साड़ी, होगी 50,000 1 लाख की साड़ी होगी, ऐसी बात नहीं। वो जो माचिस में पैक होने वाली जो साड़ी है उसको बनाने के लिए अगर 100 कारीगर लगेंगे और उतना फाइन जो कारीगर, उसको एक्चुअल जो प्राइस है बहुत चला जाएगा। कोई उसको खरीदने वाला कोई मिला ही नहीं आज, इसलिए वो बनना ही बंद है। पैसा लुटेरे लूट जा रहे हैं। लुटेरे कहीं बाहर नहीं है, आपके पास ही है। आंख नाक कान आपके पास ही लगे हुए हैं, जीभ आपके साथ ही बैठा हुआ है। खाना तो घर में मिलता है ना, लेकिन आप जब बाहर जाके खाने के लिए जाते हैं तो जीभ आपका जो है वहां लेके जाता है। समय और पैसा दोनों खत्म करता है। लुटेरा लूट जाता है पैसा, कमाया हुआ मेहनत। क्योंकि ये जो पैसा कमाया है उसने कमाते समय सोचा था कुछ अच्छे काम में लगाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, वृंदावन जाऊंगा, तीर्थ करूंगा, मानसरोवर जाऊंगा, काशी प्रयाग जाऊंगा, ये अच्छा सोच के कुछ पैसा कमाता है आदमी। लेकिन कमाया हुआ पैसा को अनियंत्रित इंद्रियां लुटेरे जैसे लूट लेती है और अच्छे काम की जगह पैसा जो है फालतू के चीज़ों में लेके जो है वो लग के बर्बाद हो जाता है। पैसा फिजूल खर्च हो जाता है। और जब लुटेरे से बच गया पैसा और अगर वो बनिया वापस घर आया, है ना, है ना, तो उसको रास्ते में मिलते हैं टाइगर्स एंड जैकल्स। और ये कौन है टाइगर्स और जैकल, जानते हैं? ये जैकल जो है ना, ये हमारे घर के लोग कहते हैं। घर के लोग तो जेब में पैसा डाल के निकाल लेते हैं, हंस के पत्नी बोलती है, और आपको पता भी नहीं चलता पैसा कैसे निकल गया, है ना। और ये जो बनिया है होता एक नंबर का कंजूस है, कंजूस होता है। लेकिन कंजूस के पैसे जो है ना घर वाले बड़े आराम से निकाल लेते हैं। ये घर वाले, है ना, कंजूस के सारे पैसे उसके निकाल लेते। और खून, बेचारा जो मेहनत जो कर रहा है दिन भर, जो वो जो पैसा जो ला रहा है वो अपने मेहनत से खून जला के ला रहा है। उसके खून के पैसे को लोगों ने खींच लिया। खून चूसने वाला कौन होता है? शेर ही तो होता है। दिन भर बेचारा खून जला के मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है ना। तो इस तरह से जो है रात दिन उसका खून जो निकाले उसको टाइगर और जैकल कहा जा रहा है। अब जो है ये जो है जब घर में आया और घर में जो रहना चालू किया उसने, तो बार बार जो उसके अंदर की जो इच्छा है वो बार बार उसको कुछ काम करने को लगाती। फिर से जंगल जाएगा, फिर से आएगा, फिर से लुटाएगा और फिर जाके फिर आएगा और फिर लुटाएगा। जैसे एक बर्तन में अगर आप कैम्फर रख दो और कैम्फर रख के फिर कुछ दिन के बाद निकाल के कहीं और रख दो, उससे अभी भी कैम्फर का स्मेल आएगा, कपूर का स्मेल अभी भी आएगा उसमें से। उसका प्रकृति ऐसा है। तो आप अगर जंगल से घूम के आप सोचो अब हम घर में रहेंगे और जंगल जाके और काम धंधा नहीं करेंगे, वो स्मेल ऐसा चीज है कि आपको याद दिलाता रहेगा जंगल में बहुत माल है यार, वो लकड़ियां मोटी हो गई होंगी, उसको अभी नहीं काटा तो कोई और काट लेगा, कोई और मेरा जगह छीन लेगा। आप वापस उसमें घुसते हो, है ना। और ये जो वापस घुसने की जो कला है ना, ये इसको कहा जा रहा है कि जब आप बीज लगाते हैं, जब जंगल में कोई पेड़ उगा रहता है ना और उसको जड़ से नहीं काटे, कोई ऊपर से काटे, और ऊपर से काटने का सोचता है कि मैंने तो सब साफ कर दिया, फिर से उग जाता है।
बस पानी आएगा, बरसात आएगा, फिर उग जाएगा, क्योंकि अभी भी उसके बीज की जड़ें नहीं गई हैं, उसके रूट पे तुमने काम नहीं किया। वो जहां से समस्या की जड़ है वहां काम नहीं किया। जड़ कहाँ है हम आगे बताएंगे आपको, आप बस सस्पेंस में बने रहिए। उसके बाद जब जंगल में जाता है फिर से दोबारा, इस बार वो क्या होता है ना, एकदम पानी वाले मार्सी लैंड एरिया में घूमने लगता है। सोचता है यहां लकड़ियां काफी मोटी हैं, पानी है ना बहुत, लेकिन जब उधर जाता है ना तो उधर उसको मच्छर काटता है, टिंग 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 टिंग, सब तरफ से जो मच्छर काटते हैं ना तो जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है ना वहां पे ज्यादा काटने वाले लोग भी बैठे रहते हैं। वहां पे कंपटीशन बहुत हाई होता है, और हाई कंपटीशन में सब लोग आपको नोचते रहते हैं, इधर से काटते हैं उधर, आपको छोड़ के भागना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो मच्छर आपको उतना तो काटेंगे काटेंगे। पैर से भी कुछ काट सकता है, इधर से भी काट सकता है, उधर से भी, कीड़े मकोड़े, ऐसे बहुत सारी चीजें वहां आपको लगे रहेंगे, लूझे रहेंगे आपके ऊपर। उसके बाद अगर वहां से अपने माल निकाला है ना, तो आप सोचोगे वाह इस बार बहुत बड़ा माल हाथ लगा है, अब मैं राजा हो गया। देखो मच्छर काटे लेकिन माल कितना उठाया मैंने, अब मैं खूब इसको बेचूंगा। लाता है शहर में, उसको बेच देता है, खूब पैसा कमाता है। उसके बाद घर में ले जाके उसका खूब पार्टी होता है, बहुत बड़ा, बोतलें खुल जाती। आप समझ रहे हैं? उसके बाद क्या होता है, खाने पीने के बाद सोना होता है ना, और पैसा ज्यादा आता है तो व्यक्ति जो है घर में, है ना, अपने सेक्स लाइफ में व्यक्ति अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, पैसा ज्यादा जो कमाते, यह प्राय देखा जाता है। ज्यादा ऐसा हाई पैसा, जैसे एक साथ बहुत पैसा आने चालू होता है, ऐसे ही व्यक्ति का इंद्रिय अनियंत्रित होने का चांस ज्यादा रहता है। और उसके बाद उसको एक मिराज जैसा फील होता है, आह क्या लाइफ है, व्हाट ए लाइफ, यू नो, क्या जिंदगी चल रही है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, कल जो होगा तो देख लेना, ऐसा होगा कि तुम सब अनजाना। ऐसा होने वाला है, कल क्या होगा सही बोल रहे हो, तुमने नहीं जाना है, कल बहुत कुछ हो सकता है। ये मिराज, तो ये जो है ना, ये एक सुख का जो अनुभव करता है ना, एक मिराज का अनुभव करता है। इसको कहते हैं मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। जंगल में जो जानवर होता है ना, जो हिरण होता है ना, रेगिस्तान में, राजस्थान में घूमता है, उसको पानी दिखाई पड़ता है बालू में, बालू में पानी है ही नहीं, बालू में कहीं पानी नहीं है, लेकिन उसको पानी दिख रहा है। वो जो बालू में जो पानी दिख रहा है, रेगिस्तान में जो पानी दिख रहा है, वो जंगल में जो खुशी हो रही है उसको वैसे ही है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए कि जब कोई उसमें जाके मोमेंट्री सेक्स प्लेजर के अंदर जब घुसता है, और अब जब नियंत्रण खो के कहीं और चला जाता है ना, उसका जो खुशी है ना, बस उसके एंटीसिपेशन में है, ओहो हो कितना अच्छा लाइफ हो जाएगा, है ना, कितना लाइफ कितनी हसीन हो जाएगी अब हमारी, है ना, मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई, मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल गया, अब हमारा लाइफ एकदम ग्रीन हो गया। अरे मूवी के बाद कभी दिखाना चाहिए, व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। जो मूवी का एंड होता है ना, द एंड के बाद का एक लाइफ दिखाना चाहिए। वो प्रैक्टिकल लाइफ दिखेगा उसमें। भिंडी लेने जा रहा है, सब्जी लेने जा रहा है, थैला है हाथ में, वही आदमी रहेगा ना, उसके हाथ में एक थैला है। बीवी बेचारी परेशान होकर पसीना पसीना होकर सब्जी काट रही है, खाना बना रही है, बच्चे चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, और बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं उतना घर में है नहीं, बजट में आप कहाँ से लाएंगे, ये भी कभी दिखाना चाहिए। तो जो हैप्पीनेस जो था ना, मिराज वाला, वो था 6 महीने का। जैसे मैरिज हो गया 6 महीने तक वो मिराज रहता है, और मिराज फट जाता है, और मिराज हटने के बाद पानी वानी कुछ दिखता नहीं वहां पे, है ना। तो ये जो मिराज है ना, एंटीसिपेशन है, ये इसको एंटीसिपेशन है। ये एंटीसिपेशन है, एक आतुरता है, एक पूर्व आतुरता हो रहा है इसको, हा मिलेगा मिलेगा, हा मिलेगा, है ना, बहुत मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा ये तो मुकद्दर का बात है, ये तो किस्मत का बात है, क्या मिलने वाला है आगे जाके, है ना। हाँ? बस ये एंटीसिपेशन दुनिया चलती है।
और उसके बाद जब मिराज होता है तो उस मिराज में उसको जंगल में कभी कभी आग लगी हुई दिखाई पड़ती है। जो थोड़ा केमिस्ट्री जानते होंगे और जो जंगल में गए होंगे, दोनों में से जो एक होंगे आप में से, उनको पता होगा कि फास्फोरस जहाँ दलदली जगहों में, वहाँ रात में ऐसा आग लगी हुई दिखाई पड़ती है। खास करके शमशान इत्यादि जगह से ज़्यादा आग ऐसा दिखे, अलग आग निकल रहा है और लोग सोचते हैं अरे बाप रे भूत है। ड्रैकुला जाग उठा, भागो। वहां पे फास्फोरस की मात्रा होती है और उस फास्फोरस से आग निकलता रहता है, उसको फास्फोरेसेंस कहते हैं। तो जो फास्फोरस की जो आग जो दिखाई पड़ती है ना, उसमें कभी भी गर्मी नहीं होती, उस पर हाथ भी रखोगे ना हाथ नहीं जलेगा और आपको लगेगा सच में भूत है, देखो तभी तो हाथ नहीं जल रहा है ना। तो ये जो फास्फोरस की जो आग है ना, इसको कहते हैं फास्फोरेसेंस। अब आप हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा। और ये जो है ये दिखेगा जब आपको सोना दिखता है ना, सोना देख के गर्मी आता है आदमी को। है किसी के पास सोना है ना, गर्म हो जाएगा। आ रहा है अपने पास, कौन है रे, बोलेगा नहीं कोई, गर्मी आती है ना। लेकिन ये सोना है ना, सब पाप कराता है आदमी, सब पाप कराता है सोना। सोना आ गया सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। सोना आ गया, जहां पे सोना है वहां पे 4 नियम जो है ना अपने टूट जाते, आप जान रहे। सोना जो है ना, इसका एक बहुत बड़ा रूट कॉज है, इसलिए एक्सेस सोना नहीं रखना चाहिए। जितना जरूरत है, जितना यूज में है, सोना जो है जहां भी देखा गया, जहां भी ज्यादा सोना जिनके पास है उसके घर में नशा, मांस, परिस्त्री है ना, जुआ, ये सब जो होने चलने लगता है। तो ये एक पीले लाइट के जैसा है, बस चमक रहा है, गर्मी आ रही है लेकिन है नहीं, वो आपको नीचे लेके जाने वाला है। उसके बाद इस जंगल में जब वो सोना मिल जाता है तो आगे क्या करता है, आगे वो सोना मिलने के बाद क्या करता है, गर्मी आ गया ना, अब वो घर बनाने का सोचता है। एक बंगला बने प्यारा, सोने का बंगला, चांदी का जंगला, बंगला बने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। घर बनाने में बिजी हो जाता है ना। सोचता है कि अब मेरा बहुत पैसा आ गया ना। जिंदगी में प्रायः व्यक्ति घर बनाने का प्रयास तो करता ही है। बाप दादाओं ने घर बनाया भी होगा लेकिन अपना घर फिर भी बनाता है। आपने प्रायः देखा होगा कि हर व्यक्ति जिंदगी में एक बार घर तो जरूर बनाता है या अपार्टमेंट तो जरूर खरीदता है, कुछ तो करता ही है घर बनाने के लिए, है ना। और उसके बाद जब घर बन जाता है तो घर के अंदर क्या करता है, घर के अंदर साधु संत एती घरा तोची दिवाली दसरा। घर के अंदर साधु संतों को नहीं बुलाते, ऐसे ही रहने लगते हैं। ऐसे जब रहते हैं, ये रहते रहते नियम भूल जाते हैं। जो मैथुन का जो जीवन है उसके रेगुलेशंस को भूल के अनियंत्रित हो जाते हैं। और अनियंत्रित होने से क्या हो जाता है कि 2 चीजें हो जाती है। पहला, बच्चा हो जाता है, और बच्चा जब होता है तो व्यक्ति सोचता है इसको हम गिरा देंगे, एबॉर्शन। एक बच्चा जब गिरता है तो आपको भी से गिरना पड़ेगा, पाप तो लगेगा, इक्वल रिएक्शन तो आएगा और बढ़ के आएगा, उतना बार आपको एबॉर्शन होना पड़ेगा। सोचिए आपने किसी बच्चे को पहले ही मार दिया, कितना पाप है, कितना बड़ा पाप है। एक डॉक्टर पटेल हैं जो पटेल्स मेथड ऑफ अबॉर्शन निकाले थे, वो 40,000 अबॉर्शन किया था उन्होंने। तो उसको हिज होलीनेस भक्ति रसामिन महाराज मिले तो उन्होंने कुछ दिखाया कि तू आगे नरकों का वर्णन सुनो कैसा है। इसके बाद नरकों का वर्णन भी आने वाला है, कॉस्मोलॉजी भी हम पढ़ाएंगे। तो एबॉर्शन का जब सुना तो उसको इतना डर लगा कि डॉक्टर पटेल ने एबॉर्शन छोड़ दिया। पटेल जिसने पटेल्स मेथड ऑफ अबॉर्शन निकाला था,
और वो मेथड पढ़ के लोग एबॉर्शन करते थे, उसके मेथड से एबॉर्शन होता था। उसने अपना एबॉर्शन छोड़ के भक्ति वेदांत हॉस्पिटल बॉम्बे में वो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट ज्वाइन हो गया और वो लेक्चर देने लगे एबॉर्शन रोको। और मेरे को कह रहे थे देखो भाई तुम लोग डॉक्टर हो मेरे जैसा गलती मत करना, अब 40,000 बार मुझे तो अबॉर्ट होना पड़ेगा, मेरा कोई उपाय नहीं है ना। ठाकुर जी कृपा करेंगे आपके ऊपर, चिंता मत करिए सेवा करिए, है ना। एबॉर्शन बहुत बड़ा क्राइम है और ये अनियंत्रित मैथुन से चालू हुआ, है ना। किसी पर चले गए किसी गर्लफ्रेंड के साथ और वहाँ पे फिर वो साथ में जाके एबॉर्शन करा रहे। जब आपने बच्चा किया है तो उसका जिम्मेदारी लीजिए, उसको मारने का हक आपको नहीं है ना, मारने का हक आपको नहीं दिया भगवान, मारेंगे तो आपको मरना पड़ेगा। दूसरा लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब बोलेंगे इसमें क्या गलती है, डॉक्टर क्या नहीं बताते अब आप सुनिए, डॉक्टर जो आपको बताना नहीं चाहते वो सुनिए। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसके साइड इफेक्ट का भी आप फार्मेकोलॉजी के बुक से पढ़िएगा। जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस के पिल होते हैं, जैसे कि एक स्त्री के अंदर गर्भाशय में अंडा का उत्पादन होता है, उस अंडे के उत्पादन को दबाया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा। इसके लिए हार्मोन्स को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो हार्मोन्स के अंडर कवर पे, अंडर कंट्रोल पे वो अंडा का उत्पादन होता है। जैसे ही हार्मोन्स को चेंज करने के लिए दूसरे कुछ आर्टिफिशियल कृत्रिम हार्मोन्स खून में डाल दिए जाते हैं, तो वो जो नेचुरल प्रोसेस है वो रुक जाता है। नेचुरल प्रोसेस के रुकते ही ये जो आर्टिफिशियल जो दवा पहुंच गई है खून में, नया जो हार्मोन पहुंच गया, नया जो केमिकल पहुंचा है, ये उस त्वचा को, इस चमड़ी को जलाना चालू करता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने वाली स्त्री को सर्वाइकल इन सिटू कैंसर होता है। गर्भाशय के नीचे सर्विक्स होता है और सर्विक्स का जो कैंसर है वो प्राय उन स्त्रियों को होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने से ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसा चीज ले रहे हैं जो आपके प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, और आप अपनी प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो आपको मारेगा ही, प्रकृति आपको मारेगी बदला में, और आपको कैंसर के रूप में आंसर करती है। और डॉक्टर आपको क्यों बताएंगे ये सब चीज, है ना। आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का आप गूगल कर लीजिए, साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म यूज के देख लीजिए। एक पति अपने स्त्री का वो रिपोर्ट लेके आए थे मेरे पास और कह रहे थे कि वो उनको कैंसर, सर्वाइकल कैंसर था। तो मैंने रिपोर्ट देख के बोला वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती थी क्या? तो बोला आपको कैसे समझ गया, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ, मैं थोड़ा दवाई ज्ञानी हूँ, मुझे दवाओं के बारे में थोड़ा सा आंशिक ज्ञान है। तीसरा, ये तो है ही, जो स्त्रियां बच्चा नहीं करती हैं, है ना। अभी एक मॉडर्न ट्रेंड चला है ना, बच्चे ही मत करो, है ना। साउथ में एक सदगुरु हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जो स्त्री नहीं करेगी उसको मैं नोबेल प्राइज दूंगा। अपनी माँ को दे देते थे पहले, है ना। इतना महान काम अपनी माँ को दे दिए होते तो आपके जैसा महान व्यक्ति नहीं आता, है ना। तीसरा जो है ना, बच्चे, एक स्त्री को बच्चे होने चाहिए। अगर जिस स्त्री ने 7 साल स्तनपान कराया है उसको कभी भी स्तन का कैंसर नहीं हो सकता। ब्रेस्ट कैंसर उसी स्त्री को होगा जिसका ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम कम है, ठीक है। अगर 2 या 3 बच्चे हैं जिस स्त्री को, उसके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 9 के बराबर है, ब्रेस्ट फीडिंग के चांस। एक आध एक्सेप्शन 1 इन ट्रिलियन मत लेके आना, मैं यहां पे डाटा से बात कर रहा हूं। डोंट ब्रिंग सम एक्सेप्शनल 1 इन ट्रिलियन केसेस। हो सकता है फिर उसके खान पान में कुछ देखना पड़ेगा और भी कुछ देखना पड़ेगा, बहुत चीजें हो सकती है। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका एकदम कोरिलेटेड कॉज है कि लेस पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो हम कहां से कहां आ गए, घर से हम पहुंच गए घरवाली, घर से घरवाली तक पहुंच गए, है ना। घरवाली अगर सुखी नहीं है तो घर कैसे सुखी हो सकता है ना।
कोई भी स्त्री बच्चे गिराने के बाद सुखी नहीं होती। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे कंपलसरी कुछ ड्यूटियाँ होती थी देखने के लिए। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी एक ड्यूटी होती थी, एमटीपी। और मैंने देखा कि कोई भी स्त्री जो एमटीपी करवाती थी उसके बाद चेहरा उसका एकदम उतरा हुआ होता था, चेहरा उदास। बच्चे को मार दिया है ना, माँ कैसे खुश हो सकती? खुशी कैसे आएगी चेहरे पे जो अपने बच्चों को मार के बैठी? खुशी नहीं, चेहरा उतरा हुआ रहेगा उसका। और कई बार इसका कारण स्त्री नहीं, पुरुष होते हैं। स्त्री रखना चाहती है बच्चे को, पुरुष गिरा देते हैं। तो भाई मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, उन माताओं उन पिताओं के चरणों में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस चीज को रोक लीजिए, आने वाले को आने दीजिए। हमारा अधिकार रोक, जान लेना नहीं। जान देना जो है उसमें हम सहयोग कर सकते, लेना नहीं, ये बहुत बड़ा पाप। ये रह रहे के, ये जो आत्मा है रह रहे के समझता है कि संसार जो है ना सुख का स्थान नहीं, एकदम यहां कुछ सुख नहीं। समझ में आता भी है इसको। ऐसा नहीं कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कुछ नया ज्ञान है, सबको समझ रहा है चीजें, लेकिन जाता है भूल। बनिया को पता है कि जंगल में बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे चुभ, बहुत दुख होता है जंगल में जाने के समय, लेकिन जब घर में कुछ दिन रहता है ना तो जाता है भूल। ये दुनिया भूल भुलैया, ये भूल। कुछ गाने मैंने बनाए हुए हैं, ऐसा मत समझिए सब गाने मूवी से, ये सब गाने मैंने स्पॉन्टेनियस निकल रहे हैं। ये भूल भुलैया में भूल जाता है, फिर से चला जाता है। वैसे ही आत्मा जानता है कि दुनिया में सुख नहीं है, भूल जाता है, फिर से ट्राई करता है ना? और उसके बाद फिर से इंगेज हो जाता है, फिर से जंगल जाता है। अब इस बार उसको मिलते हैं, इस बार जब जंगल जाता है ना तो वहां पे उसको रात हो जाती है, और रात में ना वहां पे उल्लुओं की आवाज आती है, उल्लू। और वहां पे झिंगुर, क्रिकेट, सही है ना स्पेलिंग, इनकी आवाज आती है ना। उल्लू और झिंगुरों की आवाज आती है। डरतर बाप रे बाप। और जब वो माल लेके निकलता रहता है ना, रास्ते में चेक पोस्ट रहता है, सरकारी चेक पोस्ट, और वो फाइन का रिसीट लेके वो खड़ा रहता है वहां पे। हाँ कितना माल है, 500 रुपया देने में लगता है। बाप रे बाप, उल्लू की आवाज लगती है उसको। इसका बोलता है ना, हाँ कौन सा आवाज है, लाइसेंस दिखाओ। हाँ लाइसेंस का नाम सुन के लगता है कि उल्लू की आवाज आ रही है। ऐसा डरता है, गजब का डर लगता है। ये है सरकारी अधिकारी। ये सरकारी अधिकारी जो है ना, ये जिसके ऊपर मेहरबान हो गए, उसको लगता है कि उल्लू और क्रिकेट की आवाज आने लगी उसकी जिंदगी में, है ना। उसके बाद जब फंस जाता है इनके चक्कर में, तो इसके बाद ये जाता है, जब वो उल्लुओं की आवाज सुनता है ना तो भागने लगता है वहां से, और भागते भागते एक ऐसे कुएं में गिरता है जहां पे जहरीली बेलें लगी हुई, लतें, जहरीली लत वाले कुआं, सूखा कुआं है, उसमें जहरीली लत गिरे, इधर उधर से कांटे वांटे गिरे, उसी में जाके गिर जाता है। जब सरकारी अधिकारी से बचना होता है ना तो कैसी आदमी के पास हेल्प मांगता है, भैया बचा ले। कोई पैसे वाले के पास जाके हेल्प मांगता है, बैंक वाले से लोन लेता है। और ये लोग ना जिंदा मुर्दा है, जिंदा मुर्दा है। जिंदा मुर्दा क्या होता है, मैं देखिए, जिंदा मुर्दा जानते हैं, एक नया शब्द है। जिंदा मुर्दा क्या होता है, इसको कहते हैं लिविंग डेड। जिंदा मुर्दा, मुर्गा नहीं, मुर्दा, डेड। जिंदा मुर्गा नहीं, जिंदा मुर्दा है। जिंदा मुर्दा किसी के पास मदद के लिए जाता है, और वो मदद कैसे देता है, लोन ले ले। और उसको ये तो फंसा के बैठे थे, ये बैंक उसको लोन देख के उसका चूसना चालू कर देता है, हर महीने उसका जो इंटरेस्ट है देते रहता है। और जब ये वापस, जब ये जिसको रिटर्न करने जाता है ना कि आप मूलधन ले लो, तो कहता है अरे पैसा तो तुम्हारा मेरा एक ही ना है, रखो तुम्हारे पास।
तुम खाली इंटरेस्ट दे देना, जाओ ना, आराम करो ना। अब उसको लगता है वो कितना मेरा दोस्त है, इंटरेस्ट लौटा है मेरा, वो चला गया और हर महीने फिर आ रहा है इंटरेस्ट देने के लिए। उसको पता नहीं है जिंदा मुर्दे के साथ पाला पड़ा है, वो जीते जी मुर्दा है वो, जिसके पास वो हेल्प लेने गया है। जो जंगल में मुर्दे खड़े रहते हैं कहीं कहीं, उससे हेल्प मांग रहा है, मुर्दा उसी के ऊपर गिरता है, बाप रे बाप ये क्या है, उसकी बदबू भी आती है बहुत जोर से, जिंदे मुर्दे की, है ना। इसके बाद जो है, ये जब सबसे परेशान होता है ना, तो ये जो बनिया है ना, ये एक नदी में छलांग लगा देता है। बाप रे बाप, इन जिंदे मुर्दों से बचने के लिए एक ऐसा नदी में जाके धड़ाम से छलांग लगा देता है। नदी दिखता है, नदी में पानी बहुत कम रहता है, कहीं सूखा रहता है, कहीं हल्का सा पानी खड़ा रहता है बस, और उसका सर सीधा जाके पत्थर पे टकराता है और वो जाके सीधा फटता है, सीधा जाके उस टकरा जाता है, और जो टकराता है ना उसका सर फूटता है, खून निकलता है। ये सब के तकलीफ से बचने के लिए गया नदी में कूदने के लिए। नदी में सोचा कि मेरे को आराम मिलेगा, पानी रहेगा, थोड़ा परेशानी से बचूंगा, पसीना पसीना हो गया, थोड़ा रिलीफ फील होगा। लेकिन रिलीफ क्या फील होगा, उधर जाके इसके सर पे जो लगा, ये उसके पाखंडी गुरु है। पाखंडी गुरु, पाखंडी गुरु क्या बोलते हैं, अरे यार ऐश कर, यार ऐश कर, ऐश कर, भूत ऊत को मत मान, ग्रह वरह को मत मान। है? एक बाबा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है इंडिया में, जानते होंगे आप। वो कहते हैं कि भूतों को मत मानो, ग्रह नक्षत्र को मत मानो। अगर होते तो अमेरिका वालों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? तो ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो बाबा क्यों बने, आप अमेरिका में चले जाते, है ना। हाँ? और अमेरिका वाले भूत का इतना हॉरर मूवी बनता है, नहीं बिलीव करते तो देखते क्यों थे, है ना। इंडिया से ज्यादा डाटा है, इंडिया से ज्यादा अमेरिकन बिलीव करते हैं भूतों पे। इंडिया में तो जब भूतों बोलो ना, आधे लोग बोलते हैं मैं नहीं मानता। अमेरिका में बोलते हैं वी बिलीव बोलते, ऐसे बोलते वी बिलीव इट, है ना। पाखंडी गुरु जो है ना, उसके सर को फोड़ देते हैं। वो शरण लेने जाता है गुरु के पास, और गुरु उसको जो है वो और चूस लेता है, बोलता है इधर दान दे, 5 लाख इधर डाल, और बाद में चलता है वो गुरु जो है वो खुद हवाला में फंसा हुआ है, पैसा रियल एस्टेट में डाल रहा है ना। राम रहीम आसाराम, कहाँ कहाँ कितने काम, फंस गए सब काम, है ना। गया नदी में गिर, और गया सर फोड़ लिया उसने, नदी में गिर गया वो बनिया, है ना। आत्मा जो है पाखंडी गुरु के चक्कर में फंस गया, है ना। यहां से भागा कि भैया यहाँ पानी वानी है नहीं, निकलो यहां से, माथा ऐसे दबा के भाग रहा है ना। भागते भागते जो फिर जंगल में घुसा, अब जंगल में लग गई आग, लगी आग, फॉरेस्ट फायर। दावानल में घुस गया, सब तरफ से अपने आप आग लग गई। अब ये कौन सा आग लग गया भाई? जब कभी कभी ऐसा होता है ना, बेटा बाप से पैसा मांगता है, मुझे मदद करो मेरे बिजनेस में, बाप बोलता है नहीं दूंगा, है ना। बेटा जो है बाप के बोल, देखो कि नहीं दोगे, है ना, देखो कि दूं आपको। अब किसी को जाके बोल भी नहीं सकता बाहर कि बेटा मुझे देने वाला है, तो बाप लोग बोलेंगे देता क्यों नहीं फिर, नहीं तो और देगा तेरे को। उसको जो घर में जो आग महसूस हो रही है ना, ये दावानल वाली आग है। भाई ने भाई का जमीन दबा दिया, है ना, जबरदस्ती दबा दिया, अब तुमको अपनी जमीन लेनी है। वो बोलेगा हमारे पिताजी ने तो कुछ बोला ही नहीं था, तुम्हारा जमीन है, मेरा ही जमीन है, ये जमीन है, वो जमीन, पेपर कहाँ है तुम्हारे पास, है ना। दावानल लग गई आग, है ना। और जो दावानल है ना, इसमें फंस गया वो, है ना। और इसमें जब फंस के निकला, जब दावानल से भाग के निकला तो उसको वहां पे राक्षसों ने पकड़ लिया। हरे कृष्ण, जंगल के राक्षस। राक्षस कहां से आए? कलयुग में आएंगे, देखो ना, अभी सब राक्षस, आदमी को खाने वाले राक्षस आज भी हैं। कैसे होते पता है? पड़ता है ना रेड,
जिंदगी भर की कमाई जब लेके जाता है ना वो रेड वाला, क्योंकि रेड जब पड़ता है, प्राय अनुभव लोगों का ऐसा है कि जो रेड पड़ा वो तो पड़ा, बाकी सब भी वो इतना डरा होता है ना आदमी, जो कुछ उसमें समझता नहीं है, वो जो अधिकारी होता है ना सारा उठा के ले जाता है। और उसके बाद तुम क्लेम करो तो तुमको जो रसीद फाड़ के दिया उतना ही मिलना है, बाकी सब तो वो लोग बांट लेते हैं। तो ये ही है राक्षस। ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो है वो राक्षस हैं, राक्षस, खून नहीं आदमी खाने वाले राक्षस। ये राक्षस थे, जंगल में राक्षस कलयुग में भी होते हैं, आप समझ गए ना। भ्रष्ट सरकारी अधिकारी जो है ना कलयुग के राक्षस हैं, जो आदमी खा जाते हैं और प्रायः भ्रष्ट हैं, कुछ कम नहीं। उसके बाद ऐसे राक्षसों से पाला पड़ा, फिर उसको कभी कभी फिर से खुशी होता है। कभी क्या खुशी हुआ, घर आया दिख रहा अरे एक बच्चा जन्म लिया है, अरे इसकी शक्ल तो दादाजी से मिलती है ना, देखो देखो कितना प्यारा है रे मुन्ना, है ना। ये खुशी होती है फिर से उसको, है ना। और उस खुशी में ये जितना एक्सपीरियंस था ना फिर भूल जाता है। और उसके बाद वो बच्चे को बड़ा करता है, खुशी से बड़ा करता है, बड़ा करता है। अब उसका विवाह करेगा, और विवाह जब करना होता है ना, पैसा जमा करो, लड़की है तो अच्छा लड़का खोजो, लड़का है तो अच्छी लड़की खोजो, सबको बुलाओ। अब वो इतने सारे झंझट झमेले रहते हैं। उसने पिछली बार ये बोला था, उसने हम जब गए थे तो वो ये कहा था, उसने गिफ्ट नहीं दिया था, उसने गिफ्ट दिया था। सबका नाम लिखो, मेंटेन करो रजिस्टर में किसने क्या क्या गिफ्ट दिया था। किसी को कम हो गया, ज़्यादा हो गया, मुंह फुला लेंगे लोग, तो सबका हिसाब रखो। ये बड़ा एक पहाड़ चढ़ने के जैसा है, पहाड़ चढ़ने का। पहाड़ में कांटे लगे, कांटे वाला पहाड़। ये सब विवाह इत्यादि अच्छे से करना है तो ये संस्कार, तो कांटे वाले पहाड़ में चढ़ने के जैसा है। चढ़ता है, पत्थर होते हैं, कांटे होते हैं, और उसमें चढ़ना है ऊपर। और जब एक बार हो जाता है, अरे बाप रे बाप, बड़ा एक काम हो गया रे, कहते है ना। और उसके बाद जब उसको अगर कुछ दिक्कत आ गया चढ़ने में, तो गुस्सा करता है अपने बच्चों पे ही, और बाद में पछताता है, क्यों गुस्सा किया मैंने, नहीं करना चाहिए था। गुस्से से और दुखी होता है। और जब नीचे उतरता है, आराम करता है, तो सो जाता है। और सोना जो है, रिलैक्स जो करता है ना, यहां पे इसको एक सांप मिलता है, पाइथन, अजगर। ये अजगर जो है ना सोने के जैसा है, नींद के जैसा है। अजगर उसको खा जाता है, सोए जा रहा है ना, कुंभकर्ण की नींद मार रहा है, अजगर ने खा लिया उसको। ज्यादा सोना जो है ना अजगर के समान, जिंदगी में कोई फायदा नहीं अगर आप ज्यादा सो रहे हैं। 6 से 8 घंटे का स्लीप एकदम परफेक्ट है आदमी के लिए। इससे ज्यादा सो रहा है मतलब बेकार है। हमारे 6 गोस्वामी थे, शुभ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वामी रूप रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, 7 हो गए, ठीक है। ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये सब लोग केवल 2 घंटा सोते थे। निंद्राहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो, निंद्रा आहार इत्यादि को विजय प्राप्त कर लिया था उन लोगों ने। रघुनाथ दास गोस्वामी तो केवल इतना सा छाछ पीते थे, वो भी हर दिन नहीं, एक दिन पीते थे, एक दिन नहीं पीते थे, है ना। और सोचते थे कि मैं कितना खा रहा हूं, है ना। तो ये जो पैथन है ना, अजगर है ना, ये अजगर रूपी वृत्ति ने कितनों को ढस के खा लिया है। और जंगल में अजगर मिला है और अजगर ने सबको खाया हुआ है। अब अजगर जो है, अजगर से अगर वो निकला, अगर अजगर के खाए से बच गया, निकल गया, तब उसका अगला स्टेज होता है। जहां अजगर है वहीं तो सांप भी है, बिच्छू भी हैं आसपास में। ये सांप और बिच्छू अब उसको काटते हैं। और ये सांप और बिच्छू कैसे हैं? ये सब हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दुश्मन लोग होते हैं ना, सांप के जैसे होते हैं, ऐसा मारते हैं ना तो आदमी को छटपटाने का भी मौका नहीं देते, उधर ही मार देते हैं। और उसके बाद ये जो सांप जो काटता है ना, आदमी को गिरा देता है। दुश्मन ने जब काटा ना, आदमी गिर जाता है, अपने बिजनेस से गिर जाता है, गरीब हो जाता है, वापस जहाँ से चालू किया था वहाँ से शुरू कर लेता है ना। सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना, सीधा सांप 99 में होता है ना, 99 में सीधा 0 पे लेके आता है ना। वो दुश्मन का वही काम है, सांप वाला काम, है ना। और ये सबसे बचने के लिए एक गुफा में घुसता है।
और गुफा में जो घुसता है ना, वो गुफा में घुसना मतलब क्या है, कभी कभी ऐसे जगह घुस जाता है जहां से निकलना मुश्किल है। गुफा में घुस तो जाता है, लेकिन घुसते वो कहाँ उसका एग्जिट पता नहीं चलता है, एग्जिट कहाँ है इसका। ये है इनक्यूरेबल डिजीज। जो जो इनक्यूरेबल जो चीजें ठीक नहीं होती ना हमारे लाइफ में, जो बीमारियां, ऐसी बीमारी जो है ना, वो गुफे में भुलाए जैसा है। और जब उसको कहीं रास्ता नहीं दिखता है इस बीमारी से निकलने का, इस गुफे से निकलने का, तो उसको गुफे के पीछे एक हाथी खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, बड़ा हाथी ऐसा देख रहा है उसको टकटकी लगा के। और जो हाथी है ना, हाथी मेरे साथी, ये है मौत का डर। मौत का डर सताता है आदमी को। वो हाथी को देखता है ना, बोला बाप रे, एंड में ये हाथी है, वहां तक पहुंच गया तो गया, बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं है, अंदर से आउट नहीं हो रहा है, और हाथी बैठा है हमारे को। वो हाथी ने पहचान लिया मैं हूं। ये है जंगल, वेलकम टू जंगल। और इससे निकलने का एक ही रास्ता है, इस आत्मा को निकलने का एक ही रास्ता है, इस बनिया को निकलने की रास्ता है। ये हैं सतगुरु। अब सतगुरु बोलना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं सतगुरु लिख रहा हूं। सतगुरु भी अच्छा शब्द तो अच्छा है, लेकिन सतगुरु शब्द का इस्तेमाल दक्षिण भारत के सफेद दाढ़ी वाले एक बाबा कर रहे हैं, जो कहते हैं कि स्त्रियों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए अगर, इसलिए मुझे सतगुरु लिखना पड़ रहा है। सतगुरु भी सही शब्द है। सतगुरु जब मिल जाते हैं उसको, जो उसको सिखाते हैं हरिनाम जपना सिखाते हैं, और उसको विषयों से व्यसनों से दूर रहना सिखाते हैं, तब ये जो सतगुरु है ना, उस जंगल में वापस जाने की सलाह देता नहीं। कहता है घर में रहो, पति पत्नी बच्चों के साथ रह के भजन करो, और उतना ही कमाओ जितना कि जरूरत में है, तुम्हारे लिस्ट में है। आज जरूरत से ज़्यादा कमाना भी काल है। और उसको जो है सतगुरु जो है इस चक्कर से, इस 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर निकाल के सीधा आत्मा को वैकुंठ में जाने की प्रेरणा देते हैं। और इस जंगल से निकल के आध्यात्मिक जंगल, वृंदावन का जंगल में प्रवेश करा देते हैं। और जब तक आप कोई वृंदावन का वन नहीं दिखेगा, वृंदावन का जंगल नहीं दिखेगा, तब तक इस भौतिक जंगल से इजाद नहीं है। एक जंगल को छोड़ना है तो दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा। और उस जंगल में क्या है, एक मुरली बजाने वाला लड़का है, गाय दूध देने वाली है, सब बिना ईर्ष्या के लोग हैं, किसी के अंदर द्वेष नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, इतने अच्छे लोग हैं। ऐसे जंगल जाना है, वहां के हिंसक पशु भी हिंसक नहीं है, ऐसा जंगल है ना। आनंद का उत्सव है, उस जंगल में जाना है और इस जंगल को छोड़ना है। भौतिक जंगल से निकल के, भौतिक जंगल या जंजाल से निकल के आपको आध्यात्मिक वृंदावन के जंगल में प्रस्थान करना है। यही जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। तो कल से हम लोग कॉस्मोलॉजी पे चर्चा करेंगे। ये हम फॉरेस्ट ऑफ मेटेरियल एंजॉयमेंट देख रहे थे, ये भौतिक जंगल को देख रहे थे। भौतिक जंगल से अब इस ब्रह्मांड के नक्शों पे थोड़ा विचार करेंगे कल से। और फिर हम 5वें स्कंद में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट हम 5वां स्कंद आधा हम प्रवेश कर चुके हैं, और भागवत के संदर्भ के तहत ये 5वां स्कंद चल रहा है। अभी जड़ भरत का आख्यान ये पूर्ण हो रहा है, और आप सबकी प्रार्थनाओं से, दुआओं से, आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है, और प्रभुपाद जी की कृपा से आगे बढ़ रहा है। गुरु महाराज और सब वैष्णव की संतों की कृपा से बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहे, और हम इस पे आपको आगे आगे आख्यान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, ज़रूर उसको हम प्रयास करेंगे उत्तर देने का। हरे कृष्णा। जंगल से बाहर निकलिए, वृंदावन की ओर चलिए, हरे कृष्णा कहिए। थैंक यू वेरी मच।